जातिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? प्राचीन भारत में कोई जाति की चर्चा था ही नहीं। प्राचीन भारत में 4 वर्ण रखे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि जो अपनी शुक्राणुओं को संभालना नहीं जानते वो शूद्र है, अपनी शुक्र को वश में कर लिया वो वैश्य है। इन शुक्राणुओं की असंतुलन के कारण समाज में जो क्षति हुआ, उस क्षति से जो त्राण किया वो क्षत्रिय है, जो व्यवस्था को बना के रखता है वो ब्राह्मण है। परमात्मा केवल 4 ही वर्ण बनाए थे कि जातियां हम लोग तैयार कर। बहुत दुख की बात है कि वो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं। हम लोग मान रहे हैं कि पहले एक राम आए, फिर कृष्ण जी आए। पूरे वैदिक साहित्य में मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई ऐसा चर्चा नहीं आता है, ना ऋग्वेद में आता है कि ब्रह्मा जी इस चीज को निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं डाली गई। ब्रह्मा एक एनर्जी है जो एवोल्यूट करवा रहा है, विष्णु वो है जो उसको मेंटेन कर रहा है, शिव वो है जो उसको डिस्ट्रक्ट करवा रहा है। महाभारत हो रही थी उस टाइम पे, दुनिया में क्या हो रहा होगा? रिटन एविडेंस और नहीं मिलती है। नहीं। दुनिया की सबसे पहली रिटन एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोड्यूस किए। भूखा जो है उसके लिए रोटी भगवान है, तो वो व्यक्ति कभी भगवान के लिए नहीं सोचेगा। तब तक कोई धर्म नहीं है, तब तक कोई भगवान नहीं है, तब तक कोई देवी देवता नहीं है। हम अखंड भारत की तरफ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? अब भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग गणतांत्रिक देश है, मानता हूँ, पर हम लोग सेवा तो करते हैं, सही सवाल कोई नहीं करते। अगर हमें विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ना है, आपको इतना ज्ञान कैसे है? मतलब आपको फिजिक्स इतने अच्छे से आती है समझ? आपने कैसे पढ़ाई करी इतनी सारी? जिंदगी सिखा दी और गुरु कृपा कुछ अच्छा है। बहुत सही है। मतलब आई बिलीव कि जो लोग इंजीनियरिंग में इतनी पढ़ाई कर रहे होंगे उनको भी आइडिया नहीं होगा कि जो आप बता रहे हैं कितना ऐसे ना सही। कहो, मैं उन विद्वानों की सम्मान करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ नहीं, सत्य है ये। आप सम्मान तो कर रहे हैं लेकिन सत्य ये है कि उनको बेसिक पता है, जिस जैसे आप बता रहे हैं दैट इज लाइक वेरी डीप। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अगर हम देखें पूरे विश्व में, तो आप जैसे लाइक ज्ञानी लोग बड़े बड़े लाइक ओहदों पे हैं बैठे हुए, जो बेस्ट लाइक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर जगह हमने अपना परचम लहराया है। और बात यह है कि इंडिया ने कभी भी अपने आप को एज अ सुपर पावर देखने की बात नहीं करी। इट इज अबाउट द विश्व गुरु। ये नहीं बोला कि हमें डोमिनेट करना है, हमें किसी पे राज करना है। वी वॉन्ट टू बी अ विश्व गुरु। सो विश्व गुरु का अर्थ क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था बहुत साल पहले जी। तो इसका अर्थ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और आज के समय में आज के यूथ से कैसे समझें? वाह, अच्छा पहले एक प्रश्न की मेरी जवाब दो। हाँ जी, बताइए। गुरु क्या मैं कोशिश करूंगा। नहीं, गुरु क्या बनाता है? गुरु क्या बनाता है? हाँ। मुझे लगता है कि जिसका अर्थ है कि जो अंधकार है उसको हटा के आपको रोशनी देता है। तो आई फील कि जो भी लाइक कन्फ्यूजन है, जो भी लाइक क्लैरिटी है, अगर वो मुझे वो दिशा दिखा दे, उसके बाद आई कैन वर्क टूवर्ड्स दैट गोल। वाह, पर एक शब्द में कहे तो गुरु और एक गुरु बनाता है। अच्छा, हाँ। गुरु एक और गुरु बनाता है। हाँ, गुरु की काम ही यही है कि वो एक और गुरु बनाता है। अच्छा, मैं ये विश्व गुरु में आ रहा हूँ, पर इससे पहले ना 2 शब्दों की और थोड़ी व्याख्या कर लेना चाहूंगा। तो मुझे लगता है काफी चीजें बहुत सुविधा हो सकती है यहाँ। हम हर कोई चाहते हैं, या भारत में भी हम हर कोई सोच रहे हैं कि हम लोग साधना करें, तपस्या करें। तो मैं यहाँ ये कहूँगा, दरअसल भारत की गुलामी के पीछे भी इतनी साल की अगर इतिहास देखी जाए, तो हम लोगों की ये जो नेग्लिजेंसी थी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, यही सबसे बड़ा कारण था। ये नेग्लिजेंसी जिसके कारण ही हम लोग इतना दिन तक अपनी आज़ादी से दूर रहे, वंचित रहे और पीड़ित होते गए। सिर्फ सहते गए, भगवान आके बचाएंगे ये सोचते गए। आखिरी में भगवान नहीं आई और हमारे शहीदों को बलिदान देनी पड़ी। फिर हमें ये इतनी खूबसूरत एक डेमोक्रेसी, गणतंत्र, संविधान हमें मिली, और हम लोग आज भी माँ भारती के पास बड़े सलाम से हैं। और मुझे गर्व है कि हम लोग भारत के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। पर
जो ये साधना है, इसके ऊपर आज मैं एक चर्चा कर लेना चाहता हूँ, तब जाके हम लोग विश्व गुरु के टॉपिक में घुसेंगे। देखो, कहते हैं साधक बनने से अच्छा है सेवक बनो, क्योंकि साधना करने के प्रयास करोगे, गलतियां होगी और उसकी भरपाई करने के लिए बहुत चीजें चली जाती है साधना की गलतियों में से। ओके। पर सेवकों की गलती माफ होती है। सेवक अपने गुरु की कृपा से या सेवा जो कर रहा है वो सेवा के कारण वो सब कुछ पा लेता है, सेवक सारा चीज पा लेता है। मैं एक प्रश्न करता हूं, कहो तो साधना क्या है? कोई भी चीज की सोचना, गाड़ी चलाने से शुरू करके संगीत तक, फोन रिपेयरिंग से शुरू करके मोटर मैकेनिक्स की, वो भी, ये जो भी साधनाएं हैं, या जो फार्मूला 1 चला रहा है वहां से शुरू करके कोई फुटबॉल प्लेयर तक, वो लोग भी साधना कर रहे हैं। एक मोची से शुरू करके एक चमार तक, वो भी साधना कर रहे हैं। तो ये जो साधना इतने सारे हैं, जो इतना वर्सेटाइल साधना है, तो ये साधना क्या है? कह पाओगे व्हाट इज साधना? सो मेरे लिए आप उस जोन में हो जब आप उस एक फ्लो स्टेट में हो, आपका पूरा फोकस, आपको सिर्फ वही चीज़ दिखती है, एंड कहते हैं ना कि उस समय आपका समय रुक जाता है। ऐसा मुझे होता है फील कि मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो आई एम इन दैट फ्लो स्टेट। तो मैं शायद उसको जब कर रहा हूँ वही मेरी एक साधना है। वाह, खूब अच्छा बात है। पर हम इसको एक शब्द में ले आते हैं, सावधानता। सावधानता, सावधानता, सावधानता ही साधना है। जैसे कोई म्यूजिशियन है तो आंख बंद करके सितार बजा रहा है, उसकी उंगली अपने आप पा में चला गया, नी में चली गई। एक गाड़ी चलाने वाला है, वो अपने आप चलता है। जितना सावधान हो रहा है उतना ही अच्छे से गाड़ी चला पाया। एक कुक जो भोजन बनाता है, शेफ, वो जितने अच्छे सावधानी से सारे मसाला डाला, उतना अच्छा उसकी साधना की सिद्धि हुई। तुम्हारी सावधानता ही साधना है। तुम्हारी सावधानता जितनी अच्छी है, तुम्हारी सिद्धि भी उतनी अच्छी है। तो तुम्हारी जो साधनाएं हैं, ये किस कारण के लिए है? तुम्हारी उस मैक्सिमम लेवल ऑफ सावधानता, कॉशियसनेस, उसको पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक काम को कितनी सावधानी के साथ किया बहुत लंबे समय तक कि वो मेरा एक डिफॉल्ट नेचर बन गया, कि अगर एक गिटारिस्ट था, उसने बहुत सावधानी से सब कुछ सीखा, एंड देन इट बिकेम अ डिफॉल्ट मोड। तो वो सावधानता की वजह से उसकी जो साधना है वो उसको रिजल्ट दे रही है कि उसको आंख बंद करके भी वो प्ले कर सकता है। ऐसे ही ड्राइविंग है, ऐसे ही ले आंख बंद करके मसाले उठाए और डाल दिया। माने हमें अचीव करनी है सावधानता। फर्स्ट थिंग, बिल्कुल सही बात है। हमें अचीव करनी होती है सावधानता। हम चाहे इलेक्ट्रिशियन की भी काम करें या पेंटर भी हो, हमारी पेंटिंग की सावधानता, एक एक स्ट्रोक में हमारी उसकी लाइट एंड शेडो बनती जा रही है, तो हमारी सावधानता है। बिल्कुल, जितना सावधान हम है उतना हम सिद्ध बनते जा रहे हैं। ये अब दूसरी आता है सेवा। हम अभी बोले सेवा, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की ये सेवा ही कारण है। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी लेबर हाउस है, लेबर एक्सपोर्टर है। हम लोग सबसे ज्यादा लेबर दुनिया में भेजते हैं। जो आप इतने नाम भी जानते हो, सत्य नाडेला, आईटी, पूरा आईटी इंडस्ट्री में भी काफी सारे जगहों में हम लोग ये किए हैं, बहुत लेबरों को भेजे हैं, भेजते हैं, आज भी, आगे भी भेजेंगे। तो हम लोग सेवा करना बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास सेवा की बहुत अच्छी भाव है। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो सेवा है, सेवा क्या है? जैसे हम साधना की प्रश्न किए, या फिर प्रश्न को मैं ऐसे रखूं कि सही सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं किसी को पूछूं कि आप आईएएस की सेवा कर रहे हैं, या वकील की सेवा कर रहे हो, या आप डॉक्टर की सेवा कर रहे हो, या अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, या अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सेवा कर रहे हो, जो भी फील्ड में तुम या जो भी पर्सपेक्टिव में तुम सेवा कर रहे हो, उस परसेप्शंस की प्रॉपर सेवा, व्यवस्थित सेवा, उचित तरीके की सही सेवा कैसे कर सकते हो? मैं अगर किसी की सेवा कर रहा हूँ, मैं शायद इतना भी सक्षम नहीं उसको बताने में। जय हो।
चाहे तुम बोल के करो या ना बोल के करो, पर सही सेवा का मतलब यह है तुम्हारे पास सही सवाल होनी चाहिए। सही सवाल होने चाहिए। हाँ, तुम्हारे पास अगर माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सही सवाल है तो तुम उनकी सही सेवा कर पाए। भले ही तुम उस बच्चों को नहीं पूछे हो, या वो बच्चा भी नहीं बोला है कि मुझे अभी दूध चाहिए, खिलौना चाहिए, पर तुम उसकी अपने आप समझ गए कि उसको भी चाहिए क्या, क्योंकि तुम पूछे खुद अपने आप से। अपनी बुढ़ी माँ है, तुम उनको पूछ नहीं पाए, या मेरी माँ शायद बीमार हो गई, बिस्तर में पड़ी है, बीमार होके मल त्याग बिस्तर में ही कर चुकी है, माँ भी बोल नहीं पा रही है, शायद जबान में उतनी ताकत नहीं है, पर ये तुम ही खुद पूछे और पूछ के देखे तो तुम ही उनकी सेवा कर पाए। सही सवाल से सही सेवा बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, राजनीति में भी, व्यक्ति की जीवन में भी, बच्चे के जीवन में भी, हर एक के जीवन में भी तुम जिस हद तक सवाल कर सकते हो उस हद तक तुम सही सेवा कर पाओगे। सही सवाल से ही सही सेवा बनता है। अब भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग गणतांत्रिक देश है, मानता हूँ, पर हम लोग सेवा तो करते हैं, सही सवाल कोई नहीं करते। ऊट पटांग सवाल हमारे पास बहुत होते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे कोशिश ये रहती है कि अगर सरकार के लिए हो ताकि सरकार में समस्याएं उत्पादन हो जाए। डेमोक्रेसी के नाम पे हम लोग ऐसे ऐसे सवाल कर बैठते हैं जिससे कोई ना सर है ना टांग, हम कर बैठते हैं। ये सारे होती रहती है। तो अगर हमें विश्वगुरु के लिए आगे बढ़ना है तो ये लेबर हाउस बनने की तरीका तो हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम दुनिया को लेबर देते जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ, देखो आज ये फेसबुक की जो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। हाँ जी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, मेटा ये तो तैयार किया, व्हाट्सएप भी उनके पास ही है, और भी ऐसे कई, इंस्टाग्राम भी है, तुम लोग जानते हो, या हम भी देखे हैं ये सारे, यूट्यूब भी उनकी ही है। अल्फाबेट बोल के एक कंपनी है, जो अल्फाबेट भी इजराइल की ही है, इजराइल की ही कोई एक व्यक्ति। अल्फाबेट लाइक गूगल है, अल्फाबेट जो कंपनी है वो गूगल अच्छा की कंपनी। हाँ, गूगल भी इजराइल की ही है? नहीं, यूएस की है। अच्छा। मेरी कहने की इतनी तात्पर्य रही कि इजराइल वो देश रहा जो इतनी संघर्ष झेला, 7 तरीके से वो लड़ाई झेली, 7 तरीके से वो ये वॉर झेलने के पश्चात भी वो आज इतनी हद पे सरवाइव किया और दुनिया एक भी आके उनके ऊपर उंगली नहीं किया, क्योंकि वो ये लेबर हाउस बनने की तरीका छोड़ दिया है। वो ये लेबर बनने के लिए नहीं किया, वो अपनी ही संसाधनों को तैयार किया और अपने ही देश को उसमें काम में लगाया। हमारे भी देश में ऐसी कई जने हैं जो बड़े बड़े कंपनी में बैठे हुए हैं, पर आज अगर हमारे भारत में कुछ हुए हो, कोई भी व्यक्ति उस देश की कोई कैंपेन नहीं करते। जबकि कुछ दिन पहले ट्रम्प और नेतन्याहू की कुछ जब झगड़ा चली, ये कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, जब एक फ़ोन कॉल में कुछ ऐसी ताना बाना हुआ, उनकी सऊदी दौरा के बाद हुआ था। ट्रम्प महोदय जब सऊदी से लौट के आए, जब ऐसी झगड़ाएं चली नेतन्याहू के साथ, तो इजरायली काफ़ी प्रतिवाद किए कि अमेरिका हमारी संप्रभुता के ऊपर कैसे ऐसे टिप्पणी कर सकता है, जबकि भारत की सीज फायर लेके, जबकि हम लोग युद्ध घोषणा तक नहीं किया, ऑपरेशन थी, सीज फायर के लिए अमेरिका घोषणा करने आ गए थे। उस समय हमारे देश की या हमारे भारत के समर्थन में कोई भी व्यक्ति आके नहीं बोला, कोई भी व्यक्ति आके नहीं बोला। कारण हम विश्वगुरु तो बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मान रहा हूँ, पर दुर्भाग्य क्या है हमारी दुर्भाग्य ये है कि हम लोग लेबर हाउस बनने के लिए अभी भी तैयार है। और ठीक है, चलो हम सेवा कर रहे हैं, पर हमारे पास सही सवाल नहीं है। क्या सवाल पूछने चाहिए? ये उस फील्ड के अनुसार होना चाहिए, उस माहौल के अनुसार होना चाहिए। हमारे पास उतना गट्स होना चाहिए कि हम लोग ये सवाल भी उनके आंख पे आंख रख के कर पाए। इंडिया में क्या होता है सर, प्रभु जी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए कम रखती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट
जॉब सीकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो दे फील कि एटलीस्ट जो काम मिल रहा है वो कर लेते हैं, चाहे वो कोई हमें सेवा ही करनी हो, और वो कल्चर ही चलता जाता है, चलता जाता है। तो होता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आप उसको जियो, अपने खान पान का अरेंजमेंट करो, या फिर ये सोच के कि नहीं हम कुछ अलग तूफ़ानी करेंगे, वो सोच में शिफ्ट, वो समय कैसे? इसके लिए तो आर्थिक ही सहायता बहुत हाँ जी। ज़्यादा जरूरी है, हाँ जी। क्योंकि उसके बिना कर नहीं पाएंगे। हाँ जी। मेरी मुख्य उद्देश्य ये थी कि हमें, ठीक है देखो, अभी हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जी। बढ़ रहे हैं। टोक्यो एक सैचुरेटेड, या टोक्यो नहीं, जापान एक सैचुरेटेड स्टेट है, एक सैचुरेटेड नेशन है। वो उनकी जो बाउंड्रीज है वो एक लिमिटेड है, और लिमिटेड बाउंड्रीज में जिस हद तक मैक्सिमम एमेलियोरेशन होना था कर चुका है। तो अभी उसकी 4.68 शायद ऐसा कुछ ट्रिलियन है, तो हम भारत कुछ ही दिन में शायद लांग देंगे, अभी तक नहीं लांगे। तो जापान को लांगना कोई बड़ी बात नहीं, इसके बाद जर्मनी है, फिर यूके और चाइना, वो तो अच्छा बात है। हाँ, यूएस, माफ करो, यूएस और चाइना, तो वो तो अच्छा बात है। पर मैं ये बात इसलिए कहना चाहा क्योंकि देखो, अगर हम अपनी लेबर हाउस है तो वो लेबर हाउस बन के रहे, हमारी ऐतराज़ नहीं है, पर साथ ही साथ हमें ये सावधानता, जिसको हम अभी बोले कि हम कोई भी एक चीज़ उसको कितना कॉशियसली सीख रहे हैं, उसके ऊपर हमारी सही सक्सेस रहेगा। पर हमारी भारत में एक नैरेटिव रहता है, साधक बनने से अच्छा है सेवक बनो। हमें पहले से ये डोज दिया गया है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो तुम ये काम करने सावधानी की सावधानता साधना मत करने जाओ, तुम सेवा में ही आ जाओ, सेवा की कोशिश तो करो। देखा जाए, हम जो आजकल सुनते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए, हमें मेक इन इंडिया करना चाहिए। तो जब भी कोई इंसान कुछ भी प्रोडक्ट बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसमें सावधानता तो होगी ही होगी, उसमें साधना होगी ही होगी। ये जो माइक है जिसने बनाया है, बहुत ही साधना के साथ बनाया होगा, तभी इतना आगे तक पहुंच पाया है कि तभी हम इसको इंडिया में यूज़ कर पा रहे हैं जी। राइट। सो इन के बारे में सोचना होगा कि हम लोग क्या क्रिएट कर सकें कि हम लोग सिर्फ बाहर के देशों के लिए सिर्फ एक लेबर फोर्स ना बन के ये सवाल होना जरूरी है। ये इंट्रोस्पेक्टिव जो सवालों की चर्चा आपकी है ना, ये सवाल होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या बनाएं, ऐसा क्या चीज यहाँ से बाहर दें दैन डिपेंडिंग अपॉन देम। हम जो अभी तक वो मेंटल मैनिफेस्टेशंस की चर्चा से शुरू करके अभी तक यहाँ जो आए, ये यहाँ आके हमें वो सवाल अपने आप के अंदर आना चाहिए, क्योंकि सही सवाल से ही हम सही सेवा कर सकते हैं। एक सवाल और है, लगता है कि किस वजह से हम लोग एज अ कंट्री लाइक खोए रहते हैं, जातिवाद में हम लोग काफ़ी बार बढ़ जाते हैं। वाह। तो जातिवाद या धर्म के बारे में भी बहुत चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा लगता है मुझे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि यूथ बोलूँ या फिर बड़े लोग भी बोलूँ, वो अपना समय अपनी ऊर्जा ज़ाया करते हैं लड़ने में और बहसबाजी में। तो अगर आप ये समझा सकें कि जातिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, जो हमारे 4 वर्ण रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकें, और हम क्या करें एज अ कंट्री जिससे कि हमारा फोकस रहे टू बिकम अ विकसित भारत। जी नारायण, देखो, जो भारत की व्यवस्था है ये एक अनोखी व्यवस्था है, इसलिए है क्योंकि प्राचीन भारत में कोई जाति की चर्चा था ही नहीं थी, वर्ण थी। वर्ण थे, हाँ जी, वर्ण थी। वर्ण व्री धातु से बनता है, व्री धातु से वरुण भी बनता है, व्री धातु से वर्ण भी बनता है। वरुण शब्द का मतलब है पतला पानी, ऐसा। वरुण देव जो जल देवता है हमारे, तो व्री धातु से बनता है। तो वर्ण व्यवस्था हमारी प्राचीन भारत में थी। प्राचीन भारत में 4 वर्ण रखे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं आपके इस स्थान के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक बड़ी सोच समझ के बात कहने जा रहा हूँ जी, और मैं उसके लिए हमारी बृहदारण्यक की प्रमाण भी दे रहा हूँ। उसमें ये कह रहा है हमारी वर्ण व्यवस्था में, मैं निकाल लूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, देखने में।
ये हमारी वर्ण व्यवस्था की चर्चा थी। तो वर्ण व्यवस्था में हमारे प्राचीन भारत में कोई ऐसी जातिवाद की चर्चा नहीं रखी गई, नहीं थी। वो वर्ण व्यवस्था को ही रखे थे। तो वर्ण ये ब्री धातु से बनी है, जिससे हमारी वरुण शब्द भी आई है। तो अगर हम लोग औपनिषदिक थोड़ी सूत्र को देखें यहाँ, तो हमारी बृहदारण्यक उपनिषद की प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण, प्रथम अध्याय उसकी चतुर्थ ब्राह्मण में हमारी एक मंत्र आता है, स नैव व्यभवत् स शौद्रम वर्णम अस्सृजत् पूषणम इयं वै पूखेयं हीदगुं सर्वं पुष्यति यदीदं किंचः। इसको भी सूट करके पढ़ी जा सकती है। स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णम् असृजत् पूषणमियं वै पूखेयं हीदगुं सर्वं पुष्यति यदिदं किंचन। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र के तहत हम शूद्रत्व की चर्चा किए थे। ये मंत्र की अर्थ अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो वहाँ ये आता है, ये पूरा प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण में हमारी चारों ब्राह्मण की बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा आती है, जहाँ कह रहे हैं कि शूद्र कौन है। शुक्राणु जानते हो, शुक्र स्पाम्स, जो व्यक्ति अपनी, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, अपने शुक्र को संभालना नहीं जानता है वो शूद्र है। जो व्यक्ति अपने शुक्र को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, संभालना सीख गया वो वैश्य है। वश में करना सीख गया वैश्य है। अब मेरे अंदर अगर शुक्राणुओं के प्रति कमजोरी है, मतलब मैं किसी भी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता हूँ, या कोई भी स्त्री अगर किसी भी पुरुष के प्रति आसानी से आसक्त हो जाता है, तो जो चारित्रहीनता बनती है वो समाज में कई अव्यवस्था पैदा करता है। मैं ही अगर ऐसे कई जनों के साथ रिश्ते बनाते फिरूं तो कुछ जने आ जाएंगे जो मुझे मारने खड़े होंगे और मुझे ही कहेंगे कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो जो लोग उस चीज की प्रतिवाद करने के लिए आएंगे, उस मैं जो क्षति पहुंचाया, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति अपने शुक्राणुओं को संभालना नहीं सीख पाया या नहीं कर पाया, तो वो बलात्कार कर बैठा या किसी ऐसी और भी हरकतें कर बैठी जो बलात्कार ना हो उससे आसपास की ही हो, या बलात्कार करके हत्या कर बैठी, जो भी ये चीज किया हो, इससे जो लोग त्राण करने आएगा, बचाने आएगा, वो क्षत्रिय है, जो इससे हमें बचाने आएगा। और जो ये व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने आप को डेडिकेटेडली रखेगा वो ब्राह्मण है। ये गाइडिंग फोर्स। हाँ, ये हमारी मान्यता है सनातन की, कि जो अपनी शुक्राणुओं को संभालना नहीं जानता है, शुक्र को संभालना नहीं जानता है, वो शूद्र है। जो अपनी शुक्र को वश में कर लिया वो वैश्य है। इन शुक्राणुओं के असंतुलन के कारण समाज में जो क्षति हुआ, उस क्षति से जो त्राण किया वो क्षत्रिय है। और जो ये व्यवस्था को अभी तक जो बोले हैं शुक्रों के लिए जो व्यवस्था को बना के रखता है वो ब्राह्मण है। इसमें सवाल था मेरा, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो तो मेल में होता है। नहीं, स्त्री में भी। मैं तो यहाँ शुक्र ये शब्द को लिया हूँ। ये देखो, अभी तक हम लोग जो चर्चा किए वहाँ ये दिखा है कि ये शरीर के अंदर ही शिवत्व है, ये शरीर के अंदर ही शक्ति भी है, ये शरीर के अंदर ही तुम्हारी पुरुष एक्स क्रोमोसोम है, ये शरीर के अंदर ही वाई क्रोमोसोम है। तुम्हें इतनी रेजिलियंस ले आनी पड़ेगी अपने खुद के कामों के या अपनी भावनाओं के प्रति, जिससे तुम तुम्हारी इन अनुभूतियों को बांध के रख पाओ, चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो। जो कामना है आपकी उसको आप वश में कर सको इन अ वे। जी, सिर्फ कामना नहीं, एक्यूटली यहाँ सिर्फ शुक्र को रखी गई। ठीक है। माने जेनाइटल डिजायर्स या सेक्सुअल डिजायर्स, जिसको तुम अगर एकदम कहो तो वो जो डिजायर्स है
वो डिजायर जब तुम्हें कोई एक ऐसी एम्बुश में डाल दिया या ऐसी कोई दुर्घटना में डाल दिया जिसको तुम कर बैठे हो, तो वो तुम शूद्र हो। अगर वो डिजायर्स को तुम कंट्रोल किए हो, सिर्फ और सिर्फ ये कोर में सेक्सुअलिटी को ही रख के बात हुई है और हो रही है। ये जो मंत्र हम किए बृहदारण्यक उपनिषद की प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण की, पूरी चतुर्थ ब्राह्मण में यही चर्चाएं आई है और यही दर्शाने की प्रयास किया गया। वहां दिखाया गया है कि धर्म की अतिसृष्टि नहीं किया गया था, धर्म की अतिसृष्टि किया गया। और धर्म की अतिसृष्टि ये व्यवस्थापना है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तुम एक नारी में रहो, उतने में काम हो जाएगी। मैंने ये बात को ऐसे सोच सकते हो, दुनिया में सारे नमक का स्वाद एक है, सिर्फ थैला अलग है। तुम थैला खोल के खा के देखो, सब नमक एक ही स्वाद की आती है। तो ये भी ठीक वैसी बात है। तो तुम अगर तुम्हारी उस शुक्रत्व को संभालना सीख गए हो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण हो। तुम अगर उसको संभाल नहीं पा रहे हो तो तुम शूद्र हो। तुम उसको वश में किए तो वैश्य हो, और तुम उससे दूसरों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, सजाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्षत्रिय हो। जो हमने जाना है अभी तक या बचपन से जो बताया गया था कि आपका नेचर ऑफ वर्क आप जो कर रहे हो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया समाज का, कि जो लोग अपने हाथों से पैरों से काम करते हैं उनको शूद्र ऐसा बोला गया। जो लोग बिजनेस में थे, बहुत दिमाग को यूज़ करते थे, उनको वैष्णव बोला गया। जो लोग बहुत ही बलशाली थे, वॉरियर्स थे, उनको क्षत्रिय बोला गया। और जो लोग बहुत ही पूजा पाठ वह करते थे उनको ब्राह्मण बोला गया। ऐसा हमने पढ़ा था। जी। लेकिन जो आपकी परिभाषा थोड़ी सी अलग लगी मुझे। देखो, आज की कलियुग है, जो 10,000 साल पहले तुम जो लिखा गया था ऋषि मुनि लोग, आज 2025 में ले आके हमें कुछ तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हम भी वही व्याख्या पढ़े थे जो आप पढ़े हो, और हम भी वही चीज को, यही जो मंत्र है, ये मंत्र को अगर मैं खूब ऑर्थोडॉक्स या हिपोक्रेटिक तरीके से व्याख्या करना चाहूँ तो वही पुरानी हेटेरोडॉक्स मेंटेलिटी की दिखेगी। पर हमें आज के अनुसार बनानी पड़ेगी। हमें आज के अनुसार बनाने के लिए ये चीज को करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे इंटरकास्ट मैरिज ना हो, हम कह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज हो। तुम्हें अगर किसी को भी प्रेम करने की इच्छा है, तुम माने निडर होके करो वो प्रेम की स्वागत है। पर ये ना करो कि आज यहाँ हो, कल कहीं और, परसों कहीं और। वो फ्लक्चुएटिव मेंटेलिटी अच्छा नहीं है। अब जो तुम बोले कि क्लासिफिकेशंस किया गया था, जिस ढंग से काम करते हैं उस अनुसार, उससे एक जाति व्यवस्था बनी। अंग्रेज लोग हमारे देश में इतनी अच्छे से कोशिश किए कि 2011 की डेटा कह रहा है 4,87,000 4,87,000 के आसपास जातियां भारत में आज है। तो सोच के देखो ये जाति किस हाल पे आज, कितनी तादाद पे बढ़ी हुई है। परमात्मा केवल 4 ही वर्ण बनाए थे कि जातियां हम लोग तैयार करती है। जबकि ये भारत के लिए बहुत दुख की बात है कि वो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं। तो भी हम लोग 4,32,000 के आसपास, 4,87,000 के आसपास जातियां हमारे देश में रह गई। तो मैं ये यहाँ कहूँगा कि अगर सही में हमें विश्व गुरु बनना है ना, तो हमें हमारी मन को संभोग से समाधि तक का सफर को तय करवाना पड़ेगा। मन अगर नीचे गई तो संभोग है, मन अगर ऊपर गई तो समाधि है। तो ये हमें हमारी समाज को सिखानी पड़ेगी, इसको कंट्रोल कैसे करें, इन डिजायर्स को, इनको चैनलाइज कैसे करें, इनको सेंट्रलाइज कैसे करें, इनको एक दिशा डाइवर्शन में कैसे ले आ पाए। अगर हम ये कर पाए तो हमारे लिए विश्व गुरु बनने की पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छे से है, और हम लोग पहुंच भी रहे हैं, पहुंच भी सकते हैं। जैसा आपने कहा था कि एक वाइफ होनी चाहिए, बट अगर कोई कहता है कि नहीं मल्टीपल वाइफ्स भी अलाउड है, वे ऑफ लिविंग है, तो क्या वो सोच सही है? भारतीय सोच के अनुसार ये अनुचित है, क्योंकि हम इससे न्याय नहीं कर सकते उस स्त्री के साथ। हम पहले ही बोले कि हम लोग भारत में स्त्री को बहुत ही ज़्यादा एक जगह दिए हैं,
अब तुम एक प्रश्न करोगे, यहाँ कर सकते हो कि श्री कृष्ण की तो तब इतनी 1000 पत्नियां थी, यही एक प्रश्न आ सकती है। मैं एक बात यहाँ ना स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो महाभारत में लिखा हुआ भागवत गीता है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वो लिखा गया था ईसा की जन्म से 600 साल पहले। महाभारत ईसा की जन्म से लगभग 600 साल, 600 ईस्वी पूर्व ये महाभारत लिखी गई, भागवत गीता। पर जो हमारी भागवत पुराण है, जिस भागवत कथाकार इतने सारे भारत में घूम रहे हैं भागवत कथा करने के लिए, वो भागवत कथाकार की जो भागवत पुराण है, वो पुराण लिखी गई ईसा की जन्म की लगभग 350 साल बाद। यानी महाभारत और भागवत के बीच में लगभग 950 साल का एक गैप है। तो ये जो 950 साल है, ये 950 साल में हम श्री कृष्ण की चरित्र में इतनी एक मसाला डाले हैं जिसमें श्री कृष्ण को पूरा ही सेक्सुअलाइज कर दिया, पूरा ही कामुकता में लिया कि वो रासलीला यही सब में उनको व्यस्त कर दिया। जबकि महाभारत में श्री कृष्ण को बहुत ही रैशनलाइज लगाया, बहुत ही व्यवस्थित रखे। आप लोग शंबुक वध की भी एक चर्चा मिलती है रामायण में। शंबुक की वध हुई थी कि एक शूद्र की हत्या हुई थी। उत्तर रामायण अगर पढ़ी जाए, उत्तर रामायण की एक अंश है, उत्तर रामायण में एक दिशा दिखाई गई है कि ये शूद्र की, शंबुक की, शंबुक नाम का जो शूद्र था उसकी वध क्यों हुआ था, उसकी एक दिशा दिखाई गई थी, जिसके बदौलत ही मैं ये कह रहा हूं कि ये शुक्र अगर संभाल नहीं पाए हो तो तुम तपस्या भी करो, तुम्हें मरना है, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम शूद्र बन गए हो। तो अगर तुम, नहीं मेरी नहीं है, तो अगर तुम शूद्र वो है जो अपनी ये तैयार नहीं कर पाए, अपने आप को बांध के नहीं रख पाए। अगर तुम बांध के रख पाए हो तो तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम कहीं भी हो। क्योंकि अगर तुम मन को नीचे की तरफ नहीं ले आओगे तो ही वो मन ऊपर की तरफ जाएगी, ऊर्ध्वरेता बनेगी और तुम तब कोई अचीव कर पाओगे एक चीज के लिए, तब तुम बढ़ पाओगे। मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि मैं और आप उसमें पैदा हुए हैं, हम इस धरती में हैं, और नहीं, हम इस देश में हैं। आई वुड से जो बाकी देश हैं, जो बाकी दुनिया है, वहाँ पे उनके अपने धर्म है, उनके अपने गॉड एंड गॉडेसेस हैं जिनको मानते हैं। चाहे हम बात करें ग्रीस की, कि उनके जो गॉड ऑफ एयर हैं या गॉड ऑफ वाटर हैं वो अलग अलग हैं। वो वरुण देव को नहीं मानेंगे, वो हमारे देवता देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। तो जिस टाइम पे महाभारत हो रही थी वो तो इंडिया में हो रही थी, राइट? दुनिया में क्या हो रहा था? क्या उसमें दुनिया थी, नहीं थी? क्या इंडिया के बाहर कुछ था, नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। थोड़ी इसमें हमें और डीप हो जानी पड़ेगी, थोड़ी एंथ्रोपोलॉजी चाहिए होता है। पर देखो, जो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री है ना भारत की तथा देश दुनिया की, ये लगभग 6000 साल पहले की कोई स्क्रिप्टेड एविडेंस नहीं होती है। ये भारत की गर्व कह सकते हो कि हम उस 6000 साल पहले कुछ लिखने की कोशिश कर लिए थे। हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स बना लिए थे, ये हमारी खोज है। पर हम वही एमीबा में अगर चले जाएं, जिस जगह से हम लोग शुरू किए, प्रोटोजोआ, फिर होमोसोपियंस आने से पहले जो जावा मानव, पिकिंग मानव, वहाँ जहाँ हमारी कॉक्सस पूंछ खुल गई, छूट गई, वो जो एरा थी, वो हाँ, अगर हम लोग सोचे थोड़ी, अगर एंथ्रोपोलॉजिकल क्रोनोलॉजी देखें तो उस समय कोई सनातन नहीं थी। उस समय कोई सनातन नहीं थी। ये 52 अवतार तो हम लोग नाम रख रहे हैं, उस समय कोई और धर्म की कोई चर्चा ही नहीं थी। उस समय तुम सोते थे, तुम्हारे बगल में गुहा में मैं भी सो रहा हूँ, और भी सो रहा है, रात को एक साथ सोए। सुबह मैं तुम्हें धक्का दिया कि उठो रे उठो रे उठो रे, तुम उठ नहीं रहे हो। हम सोचे आज ज़्यादा ही नींद आई है। थोड़ा देर बाद घूम के आए तो देखे तुम्हारे मुंह से नाल निकल रही है, शरीर से बास मार रहा है। तो हम समझ गए अरे ये तो मर गए हो, उठेगा नहीं। तो हमारी उस समय एवोल्यूशन वैसा हो रहा था कि हम लोग
वैसा नहीं कह सकते कि धर्म थी। अगर प्रश्न करें कि धर्म आई कहाँ से, तो देखो, जब तक ना धरती में कल्टीवेशंस, इसकी चर्चा, इसकी एक क्रोनोलॉजी है, मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। लगभग आज से कहते हैं 40 करोड़ साल पहले हमारी एमीबा की चर्चा आई। 40 करोड़ साल पहले ये एमीबा आई। धरती उससे पहले भी आ गई थी, कई मिलियंस ईयर्स पहले धरती आ गई थी। तो उस समय जब ये एमीबा आई, उसके बाद एवोल्यूशंस होते गई और भी बढ़ती गई चीज़ें, माने गुहा वाला ट्रोग्लोडाइट्स, ये सारे होके आगे बढ़े। मैं थोड़ी इतिहास को यहाँ छोटा कर रहा हूँ। एकदम आगे आके अब हम वहाँ आ रहे हैं जहाँ जावा मानव और पिकिंग मानव का ये क्लाइमैक्स हुई। मतलब 2 क्लैन यहाँ से बढ़ गई। एक जावा मानव पिकिंग मानव बन के बढ़ गई और एक शिम्पैंजी, बंदर, वो बन के रह गए। अब जावा मानव और पिकिंग मानव और शिम्पैंजी में फ़र्क क्या है? बस विशेष कुछ नहीं, पूंछ वाला फ़र्क ही मेन माना जाएगा। जो कॉक्सस की उस समय उनकी विलुप्ति हो गई और हम लोग खड़े होना शुरू कर दिए। जो हम लोग खड़े होना शुरू किए तो हम लोग दूर तक शिकार देख पाए, दूर तक चीज़ों को देख पाए, हम अपनी प्रेस को ढूंढ पाए। वहाँ से हम लोग अपनी खड़े होके चलना शुरू किया। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग हाथ की व्यवहार सीख गए। हाथ की व्यवहार सीखे तो थोड़ी वहाँ से काम काज करके आग की व्यवहार सीख लिए। आग की व्यवहार सीखे तो खाना पकाना सीखे। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग लोहा गर्म करना इत्यादि सीखते गए और आगे बढ़ते गए। यहाँ तक भी कोई धर्म नहीं थी, कोई सनातन धर्म नहीं था। और आगे बढ़ते गए, हमारी प्रिमिटिव स्टेज ही चल रही है। यहाँ हम थोड़ी अपने आप को और इकट्ठा किए कि ऐसे बारिश में नहीं रहेंगे, थोड़ी पत्ते डालना सीख गए, हाथ की काम आना हो गई, बल्ली काटना, लकड़ी डालना, शेल्टर बनाना, ये सारे सीखे और एवोल्यूट करते गए। होमो सेपियंस की एक और भी आता है, होमो डॉगलास, ऐसा कुछ नाम था, शायद मैं भूल रहा हूँ, कुछ शब्द की गलत हो सकती है। तो होमो डॉगलास, उस अवस्था के समय में हम लोग अपनी हाथ की मैक्सिमम एवोल्यूशंस कर चुके। हमारी हाथ तब तक बहुत कुछ काम करना शुरू कर दिए। हमारी सोच उतना तक नहीं बनी। हम लोग माने कई चीज़ें, नहर बनाना, ये तब हम नाला काटना, ये सब हम लोग शुरू कर दिए। पर लगभग आज से 70,000 नहीं 70,000 नहीं, शायद 7 लाख साल के आसपास, इस समय में हम लोगों की एक सबसे बड़ी खास बात हुई। वो ये है कि उस समय हम लोग खेती बाड़ी को करना सीखे। हम लोग उस समय आहिस्ते आहिस्ते हल जोतना, खेत बोना, यानी ये सारे चीज़ें हम सीखते सीखते लगभग 30,000 साल तक, 7 लाख से 30,000 साल तक, आज से 30,000 साल पहले तक, यानी मोहनजोदारो, उस समय तक हम लोग एक ऐसी सिस्टम में आ गए थे, हड़प्पा मोहनजोदारो वहाँ तक, या उससे भी पहले तक थोड़ी, क्योंकि उस समय की कोई डेट तो नहीं मिलती है। तो एक ऐसी सिस्टम में हम लोग आ गए थे जिससे हम लोग ये यूनिवर्स की जो वेदर साइकिल है, इसके साथ हम लोग सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दिए कि इस समय ये खेती अच्छा होता है, इस समय ये फसल अच्छा होता है, इस समय इसकी कल्टीवेशंस अच्छा होता है, इसकी खेती में जल इतना चाहिए, इसकी खेती में जल इतना चाहिए। ये सारे तब तक हम लोग 30,000 साल पहले तक सीखे। 30,000 साल, आज से 30,000 साल पहले वहाँ तक हम लोग ये सारे डेटा इकट्ठा किए। अब ये 30,000 साल के बाद जो सालें शुरू हुई, कहते हैं यहाँ से हम लोग सोचना शुरू किए। क्योंकि जब तक ना तुम्हारे पेट में कुछ गया हो, तुम भगवान भगवान नहीं करोगे। भूखा जो है उसके लिए रोटी भगवान है, तो वो व्यक्ति कभी भगवान के लिए नहीं सोचेगा। जब उसके पास रोटी पर्याप्त आ गई तो हम लोग कुछ जनों को अपॉइंट किए कि अब तुम लोग दुनिया के बारे में सोचो। हमारे ही समाज से कुछ जनों को, मैंने भारत की नहीं कह रहा हूँ, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन दुनिया में, हाँ,
हम लोग ही तब कुछ जनों को कहे कि तुम लोग अभी सोचो, धरती के बारे में सोचो, ब्रह्मांड के बारे में सोचो, क्या होगा हमारी सभ्यता, इसके बारे में सोचो, हमारी खेती और कैसे अच्छे हो, ये सब के बारे में सोचो, डेटा इकट्ठा करो। क्योंकि तब तक हम लोग माने नेचर के साथ कल्टीवेशन की रिश्ता को समझ गए। तब तक कोई धर्म नहीं है, तब तक कोई भगवान नहीं है, तब तक कोई देवी देवता नहीं है, नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है। अब जब हमारी कल्टीवेशन होना शुरू हो गई, हमारी डेली नीड्स की सरप्लस और कमी, ये जब हमें देखना, डेफिसिट्स और सरप्लस हम जब देखना शुरू कर दिए, तो हम लोग भगवान की ये कॉन्सेप्ट को ले आना शुरू किए। उससे पहले कोई टोपोलॉजिकल भगवान, पावर ऑफ गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ वाटर, कुछ नहीं थी, सोच ही नहीं आती थी हमारे पास। क्योंकि हम लोग भी सफर वो एमीबा से ही शुरू किए थे, बामन में आके नहीं आए। जो हम चर्चा किए, बामन अवतार में आके नहीं आए कि हमारे पास ऐसी सोच है। वहां भी हमारी सोच बहुत ही नैरो है। उसके बाद से जब हमारी राम आई या कृष्ण आई, वहां से हम लोग ये टोपोलॉजी को पकड़ना शुरू किया। मेरा ये पॉइंट है कि हम लोग मान रहे हैं कि पहले लाइक राम आए, फिर कृष्ण जी आए, ये हम लोग की सोच है और हम लोग उसमें बिलीव करते हैं। बट अगर ये पॉडकास्ट कोई दूसरे धर्म का इंसान सुन रहा होगा, ही विल से कि मैं ये क्यों मानूं, क्योंकि मुझे तो ये बताया नहीं गया। मुझे बताया गया कि मेरे लिए लाइक जीसस जी या फिर जो भी उनके लिए भगवान रहे हैं, कि वो ही लाइक सत्य हैं, वही लाइक फर्स्ट थे, कि एडम एंड ईव वही पहले थे। हर किसी के अपने अपने मानने वाले हैं। तो और ये भी सत्य है कि सृष्टि का निर्माण या इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हम ब्रह्मा जी को एट्रीब्यूट करते हैं कि ब्रह्मांड उसी से लिंक होता है। नहीं, ये पूरी एक नॉर्मल प्रोसेस है। सृष्टि का जो एवोल्यूशन है, हम विज्ञान को मानेंगे। वेद कभी पूरे वैदिक साहित्य में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऐसा चर्चा नहीं आता है, ना ऋग्वेद में आता है कि ब्रह्मा जी इस चीज को निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं डाली गई है। ब्रह्मा एक एनर्जी है जो एवोल्यूट करवा रहा है। विष्णु वो है जो उसको मेंटेन कर रहा है। शिव वो है जो उसको डिस्ट्रक्ट करवा रहा है। तो ये जो रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज, ये तीन है, ये तीन इकट्ठा ही ब्रह्मा विष्णु में है। ये हम लोग डाले हैं। चाहे तुम कोई भी व्यक्ति को लो, कोई भी, इजराइल की लो, अफगानिस्तान की लो, बांग्लादेश की लो, म्यांमार की लो, हर एक देश की लो, वो अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, दत्त कथाओं के अनुसार वो ये सुन के रखा हो। पर वो जब खुद एनालाइज करेगा, तो वो जो चर्चा हम आज अभी तक बैठ के कर रहे हैं, एमीबा से शुरू करके अभी तक का, यही वो प्रोसेस है। जब तक ना उसके रोटी पेट में गई, खाना, दाना, पानी, पेट भरी, भगवान के बारे में नहीं सोचेगा, ना सोचा भी था। पहले वो अपने आप को व्यवस्थित किया, स्वस्थ व्यवस्थित करने के बाद तब वो सोचना शुरू किया ये भगवान के बारे में। उससे पहले कोई भगवान नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी। ये हम लोग जो भी बनाए पिछले लगभग 5000 साल, इससे पहले कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई। तो व्हेन यू से कि ये हमने बनाया, हाँ, कि 5000 साल पहले हमने बनाया, मतलब ये इंसान ही थे जिन्होंने ये पूरी जो कहानी बोलेंगे इसको, या फिर जरा से कि ये कहानी है तो आपत्ति होगी कि तो ये कहानी नहीं, ये तो ऐसा हुआ था, ये सत्य है। मैं कौन सी चीज को तुम यहाँ कह रहे हो? तो मैं ये कहूँ कि देवी देवता, भगवान, राम जी, कृष्ण जी, इन सभी को जिन्हें हम भगवान मानते हैं या फिर देवी देवता मानते हैं, कि ये 5000 साल पहले नहीं थे। ये अगर बाद में आए हैं तो ये आए हैं या फिर लोगों ने, नहीं, ये सही में आए हैं। सही में आए हैं जी, ये लोग आए हैं। पर जो ये देवी देवता हैं, जो भगवान है, वो आए हैं और आने के बाद अपने जीवन को मैनिफेस्ट किए केवल। जो देवी देवता हैं वो कभी नहीं आए, कोई पैदा नहीं हुए, ना मरे भी कभी, उनकी ना बच्चे भी हैं, उनकी कोई ऐसी क्रोनोलॉजी नहीं मिलती है, कोई चेन नहीं मिलती है। ईश्वर आत्मा तो सुन ही चुके हो। और ये हम बनाए हैं, ये नहीं है, हमको रियलाइज हुआ बाद में। जी, ये कह सकते हैं। हाँ, ये हमें बनाया है, ऐसा नहीं है। हम जब पेट भर लिए, खाना आ गई, अब हमें बोला गया कि आप हमारी ये यूनिवर्स की जो अभी तक ये सिंक्रोनाइजेशन को देख लिए हो वेदर के साथ, कल्टीवेशन की, इसको और डिकोड करते जाओ। वो डिकोड जब करते गए
तो वो लोग डिपेंडेंसी में आए और वो डिपेंडेंसी से स्ट्रक होना शुरू किया कि हमें कोई एक ऐसी सुपीरियर की आवश्यकता है जो हमें इन चीज़ों से बचाए। खेती में कीड़ा लग गई, भगवान बचाओ। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई प्लेग आ गई, महामारी आ गई, भगवान बचाओ, तब आई, उससे पहले नहीं आई। मे बी उनके पास जवाब नहीं था काफ़ी सवालों का, तो देयर लाइज कि देयर इज़ वन फोर्स जो मैं कंट्रोल कर रही है, जो कि मैनेज कर रही है, तो देयर लाइज इट। यही बात है। पर उससे पहले कोई भगवान की चर्चा नहीं मिलता है। सो जब वॉर हो रही थी कुरुक्षेत्र की, या सॉरी जब महाभारत हो रही थी, उस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा होगा? क्योंकि हम सब वही सुनते हैं कि महाभारत हो रही थी, उस टाइम पे कुछ और हो रहा होगा? रिटन एविडेंस और नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। मैंने ये भारत के खुशनसीबी कह सकते हो कि दुनिया की सबसे पहली रिटन एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोड्यूस किए, जबकि दुनिया पेपायरस तैयार किया जब, उससे पहले हम भोजपत्र में लिख के छोड़ दिए। तो ये हमारी खासियत है, हम लोग लिखे रखे। पर बाकी दुनिया उस समय क्या करता था, कोई ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली। जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंस है लगभग ये 5000 साल के बाद से। समझ गया मैं। 5000 साल के ये बाद से। बताइए, ये आखिरी पड़ाव है इस पूरे पॉडकास्ट का, कि जो अखंड भारत है उसका क्या अर्थ है, और अखंड भारत फिर से करता हूँ मैं, कि जो अखंड भारत है उसका अर्थ क्या है, और हम अखंड भारत की तरफ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? क्या ये पूछना सही होगा सवाल? मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसकी बड़ी हृदय से समर्थन करता हूँ ये सवाल की। भारत, इसके लिए हम सब जने लालायित है, और दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अखंड भारत ये कोई स्वप्न नहीं है, ये हमारी लक्ष्य है, अखंड भारत। पर अखंड भारत लेके जिस ढंग से एक तरीका सोचा जा रही है कि अफगानिस्तान से शुरू करके म्यांमार तक सारा भारतवर्ष में हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। हाँ, अब अगर पूछोगे कि क्यों नहीं हो सकता है, देखो, हर एक देश की एक एक निजी डेमोग्राफी है, निजी जियोपॉलिटिक्स है। आज अफगानिस्तान अचानक हमारे साथ जुड़ेगा क्यों? अलग हो गया, बदल गया दुनिया। पहले 20 जन की देश बन जाती थी, आज 2000 करोड़ की, 200 करोड़ की आबादी होती जा रही है हमारी पूरे एशियाटिक में। भारत की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ में इतनी डाइवर्सिटी है। तो हम इस ढंग से तो अखंड भारत नहीं कर पाएंगे कि सारा इकट्ठा हो जाए। हाँ, स्ट्रेटेजिकली हम अखंड भारत को बना सकते हैं, और ये बनना भी चाहिए, पर इसके लिए कुछ टर्म्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है पहले तो हमें आर्थिकी रूप से उतनी सक्षम होना पड़ेगा। जब तक ना हम आर्थिकी रूप से उतना सक्षम हो पा रहे, हम सिर्फ अगर लेबर फोर्स होकर रह जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी टोपी उसके सर पहना के हम 4 दिन तो घी लगा हुआ रोटी खा लेंगे, फिर हमारे घर में तावे में रोटी ही नहीं चढ़ेगी, आग ही नहीं जलेगी चूल्हे में, तो वो अच्छा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सब जनों को अपने आप के अंदर वो जो वोकल फॉर लोकल, या जो हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो तरीका अपनाई जा रही है वो अच्छा है, वो किया जाए। तो तुम भी सुने हो शायद इन दिनों कावेरी इंजन को फंड करने की कुछ चर्चा चल रही थी, हमारे एयरफोर्स या भी शुरू किया है, DRDO ने भी। तो हम लोगों को निजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे पहले आगे ले आना पड़ेगा। कावेरी वो है, मैं कह देता हूँ थोड़ी यहाँ, कावेरी इंजन वो है जो फाइटर जेट में लगाई जाती है। दुनिया में ऐसी 4 ही देश है जो लोग ये फाइटर जेट्स बना रहे हैं। चीन के पास भी फाइटर जेट्स की इंजन नहीं है, चीन भी जो जेट्स में इंजन लगाता है वो भी रशिया से या किसी और से लेता है, रशिया से ही लेता है मेनली। हम लोग भी जो तेजस बना है Mark 1, उसमें भी हम लोग अमेरिका से ही लिए थे इंजन को। विदेश की कई भी ऐसे कंपनियां हैं जो लोग हमारे देश में आके बोल तो रहा है कि हमारे देश में इंजन फाइटर जेट्स की बनाएगा,
पर ये 80% और 20% में अटका हुआ है कि 80% टेक्नोलॉजी देंगे, 20% नहीं देंगे। तो भारत सरकार बोल रहा है कि हमें पूरा पीस दे दो, हम कर पाएंगे। तो भारत आज उन सब को छोड़ के खुद ही आज फाइटर जेट की वो जो मॉडल है इंजन का वो बना रहा है। तो दूसरा पॉइंट में यही आता है कि हमें इतनी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्सों को सक्षम बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने ही देश में सबमरीन बना पाए, अपने ही देश में फाइटर जेट तैयार कर पाए। भारत की इतनी माने खराब भी हालात नहीं है, मुझे गर्व है, पर कहीं कहीं ऐसी भी बात है कि कुछ कुछ बंदूक की गोले भी हमें दूसरों से खरीदनी पड़ती है, गोले कारतूस। वो भी ऐसे ऐसे बंदूकें हैं दुनिया में, हमारे देश में भी लाई गई है कि भारत उस बंदूक को तो व्यवहार कर रहा है पर उसकी कारतूस एक समय तक दूसरे के पास से खरीदता था। आज हम लोग वो कारतूस देश में बना रहे हैं, पर वो बंदूक बनाने की पेटेंट नहीं है हमारे पास। तो हमें वो सारी भी बनानी पड़ेगी, मिलिट्री पावर। और तीसरा और सबसे बड़ी बात अखंड भारत के लिए, देखो अखंड भारत के लिए एक पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। अंबेडकर साहब एक बहुत अच्छी बात कहे थे, मैं ये बात की बहुत सहमति रखता हूँ कि बिफोर मेकिंग एनी पॉलिटिकल रिफॉर्म यू शुड हैव टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इनटू योर सोसाइटी। तुम अगर तुम्हारे सोसाइटी में, समाज में कोई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं तैयार कर पाए हो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं बना पाए हो, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें हमारे समाज में ये सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म है, क्योंकि धर्म के ऊपर इतनी तड़का लगा दिया ना, राम जी की जो प्रेम कथा थी, उस प्रेम कथा को इतनी माने डाइवर्सिफाई किया गया है जिससे राम आज अगर आ जाए तो शायद राम को क्या पता कोई भाव ही ना दे, अवॉइड ही कर दे राम अगर अपने पुराने समय की कपड़े में आ जाए, क्योंकि हम लोग वही एक सोच में रह गए। तो सोशियोलॉजिकल एक रिफॉर्म भी चाहिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी चाहिए। सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्म भी चाहिए। अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हमारी व्यवस्थित हो चुकी है तो ये अखंड भारत के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा बांग्लादेश जैसा देश आज चीन के बलबूते पे आके हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है और हम अखंड भारत की चर्चा करके एक हंसी की बात ही हो सकती है। मतलब यह है कि हमें पहला आर्थिक रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट उस हद पे बननी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनली हमें उस स्तर पे जाके इंडिजिनियस प्रोडक्ट्सों को आगे ले आना पड़ेगा। थर्ड, हमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को उस ढंग से ले आनी पड़ेगी जिसके बाद ही हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म की चर्चा कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से हो सकती है अखंड भारत के लिए। आपने वर्ड यूज़ किया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। भारत में अगर कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, सब कुछ देश एक अच्छी दिशा में जाए, फिर भी कुछ भागों में कुछ टेंशन चलती रहती है, चाहे वो बंगाल की तरफ हो या साउथ ऑफ इंडिया की तरफ हो। अभी हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले कि जो कुंभ है वो बंगाल में भी हुआ अभी। हाँ जी। उसके पीछे की कहानी क्या है और कुंभ का वहाँ पे होने से क्या होगा, और कुंभ और कहाँ कहाँ होना चाहिए जिससे कि हम जहाँ बंटते जा रहे हैं हम सब साथ में आ सकें और वो एनर्जी डाइवर्सिफाई ना हो। जी जी, मैं यहाँ एक व्यक्ति की हृदय से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। उसका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, मुझे पता नहीं वो यहाँ से कभी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। वो एक अमेरिका में रहते हैं, वो एक सज्जन आत्मा है, माननीय कांचन मुखर्जी जी। तो वो मुखोपाध्याय जी है, ब्राह्मण है। तो वो कांचन जी और हमारी एक सोच थी, या हम लोग साथ मिल के कुछ दिन ये सोचे थे, तभी ये कुंभ बन पाया जो बंगाल में आज हो रही है। पिछले 3-4 साल हो गए, ये साल लेके 4 साल से हम लोग बंगाल में कुंभ को कर पा रहे हैं त्रिवेणी घाट पे। हमारी ये कोशिश ये थी कि ये बंगाल कुंभ के तहत मिजोरम से शुरू करके जो 7 सिस्टर्स है, जिसको लेके कुछ दिन पहले हमारे बांग्लादेश के
केयर टेकर गवर्नमेंट की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो चीन में जाके जो बयान दिए कि 7 सिस्टर्स नेशंस जो है वो लैंडलॉक है और भारत के पास कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो हम लोग उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 4 साल पहले से ये कुंभ को बंगाल में शुरू कर चुके थे। तो हम लोग वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। हमारी यहाँ मुख्य उद्देश्य यह है कि मिज़ोरम से शुरू करके जो ये अलग अलग स्टेट्स है जो बांग्लादेश को कवर करके रखा है चारों ओर से, इन सारे जनों को इकट्ठा करके ये जो हमारी कुंभ है इसमें ले आई जाए यहाँ के साधुओं को, ताकि हम लोग ये जो रेडिकलाइज्ड रेशियल अनरेस्ट वहाँ चल रही है नागालैंड या मणिपुर में, उसको हम लोग थोड़ी बहुत मिटिगेट कर पाए। ये टारगेट लेके ये कुंभ को किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें काफ़ी हद तक साथ दिए हैं बंगाल के कुंभ को लेके, और मैं इस मंच से भी उनके पास अपनी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी ये मैंने हमारे इन छोटी से योगदानों में जो आशीर्वाद रखे हैं, तो ये इसके लिए तो हम शुक्रगुजार है ही। पर मैं ये कहना यहाँ चाहूँगा कि जो कुंभ की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक साधु संतों का जमावड़ा ही नहीं था। कुंभ का सही अर्थ ये था जहाँ हम लोग एक डीप रूटेड विचार को, एक डीप रूटेड एक गहरी सोच की अवधारणा को समाज में फैलाने के लिए एक जाल की तरह छोड़ देते थे। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम बड़े एक जाल फेंकते हैं, फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते पकड़ के निकाल के ले आते हैं। तो कुंभ भी ठीक ऐसी थी। मैंने परमात्मा हम साधुओं को एक जाल की तरह ही फेंक देता है। हम लोग एक जाल है, इस जाल में कई मछलियाँ आते हैं, तो हम लोग भी उन मछलियों को लेके आहिस्ते आहिस्ते इन 4 कुंभ की जगहों में ले आते हैं कि चलो कुंभ चलना है। तो हम लोग हर साल ऐसे ऐसे सारे बाबाएं भक्तों को कुंभ की तरफ ले आते हैं, और परमात्मा उन सारे भक्तों को इकट्ठा स्नान करा के जाल से उठा के फिर से डाल देते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं। तो जो कुंभ की कॉन्सेप्ट है, ये मैं मानता हूँ, या मैं ये अपनी निजी स्तर से भी कई माध्यमों में भी कहा हूँ, कई जनों को भी कहा हूँ कि ये ऐसा ना हो कि ये केवल और केवल मात्र ये उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार ये 4 ही जगह में हो, ऐसा ना हो। कुंभ को हमें थोड़ी बहुत अब डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल की प्रयागराज के कुंभ में तुम लोग देखे हो जिस तादाद पे भीड़ हुई है, और उसके कारण कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है। ममता दीदी तक वहां उस कुंभ के लिए मृत्यु कुंभ तक घोषणा कर दी। मैं खुद जानता हूँ बंगाल के उस कुंभ के लिए ममता दीदी हमें किस हद पे आके, ममता दीदी एकांत व्यक्तिगत रूप से विरोध वहां नहीं किया था बंगाल कुंभ के लिए, पर हाँ कई स्तर पे विरोध हमें झेलना पड़ा था। हम झेले थे उन सारे विरोधों को, देखे थे, हमें ऐतराज नहीं है, वो उनकी राजनीतिक मंशा है। पर मेरी यहाँ लक्ष्य यह है कि जो कुंभ है वो केवल ये 4 एपिसेंटर्स में ही होगा, ये ना हो। एक कुंभ तुम दक्षिण भारत में भी करो, ताकि हर साल वहाँ भी लोग कोई तो पुण्य की नदी होगा, या दक्षिण भारत में कोई पुण्य की नदी नहीं है, उत्तर भारत में ही सारे पुण्य की नदी है। बट वो कहानी है ना उसके पीछे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो चीज़ को लोग मानते हैं। हमारी ये दुर्भाग्य है कि हम लोग सनातन में चीज़ों को बहुत ही फैनाटिसाइज करके रखे। उस समय वेद व्यास जी थे तो ये कहानी लिख के दिए थे कि देवासुर का संग्राम हुआ, फिर शिव जी ने बोले या नारायण जी ने कहे कि समुद्र मथो, तो समुद्र मथे, कछुआ बन गया, समुद्र मथने के बाद अमृत आई, शिव जी जहर पी लिए, सबको अमृत दे दिए। ये तो कहानियां हैं। तो इसका मतलब क्या तुम कहना चाहोगे उसके बाद से देवासुर की संग्राम रुक गई? आज भी है, डिफरेंट फॉर्म्स में है जी। क्या तुम इसका मतलब ये कहो कि उसके बाद से नारायण जी भी रिटायर ले लिए, शिव जी भी रिटायरमेंट हो गया, नारद की तो वैकेंसी खत्म हो गई? ये तो तब गलत बात होगी ना। नारद जी आज भी घूम रहे हैं, विष्णु जी आज भी घूम रहे हैं, कृष्ण जी आज भी जीवित है, उन लोगों की जो एनर्जीज है वो आज भी घूम रहे हैं, आज भी है वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस कोई स्टोरी टेलर
वेद व्यास जी की तरह दोबारा नहीं आए, जो इन चीज़ों को डिकोड कर पाए, इन चीज़ों को लिख पाए, इन चीज़ों को हमारे सामने नैरेट कर पाए, ले आ पाए। तो उस समय वेद व्यास जी ये काम किए थे। आज अगर कोई वैसा सोचने वाला व्यक्ति आ जाए तो आज वो लोगों को फिर से रोमांटिसाइज कर देगा, पर्सोनिफाई कर देगा, उन लोगों को फिर से ले आएगा। मैं मानता हूँ कहानी थी कि, और कहानी आज भी है, उस कहानी की सम्मान मैं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नया कुंभ इसके लिए नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक नया कोई चीज उसके लिए नहीं कर सकते। और कुंभ शब्द का प्राचीन वेद में भी ऐसे मैंने कई अंश में उदाहरण मिलते हैं जिसमें साधु संतों की जमावड़ा, उसको कुंभ कहते हैं। अमृत कुंभ महोत्सव, ये भी तो एक कुंभ के लिए ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने जहाँ साधुओं की ही वो 4 बूंद अमृत वहाँ नारद जी फेंक के गए थे वहीं पे ही कुंभ होगा और बाकी जगह में पेटेंट नहीं है। नहीं, तुम कावेरी के किनारे में भी कुंभ लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास उतनी दम है कि साधुओं को इकट्ठा कर सकते हो, और करके तुम अगर स्ट्रेटेजिकली उन लोगों की भोजन भंडार, रहना खाना पीना ये व्यवस्था दे दो, तो साधु वहाँ आके भी अपनी भजन ही करेंगे। मुझे बताया आपने कि अगर बंगाल की तरफ आपने कुंभ किया तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप कहते हो कि साउथ में भी एक कुंभ होना चाहिए, उससे क्या होगा, उसका क्या क्या फ़ायदा है? 1883 में टेम्पल एंडाउनमेंट एक्ट आया था, और उस एंडाउनमेंट एक्ट के तहत हमारे अंग्रेज सरकार साउथ की, उत्तर भारत की भी, मुख्यतः इसको साउथ के लिए ले आया था, तमिलनाडु के लिए खास ले आई गई थी। जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिर है सबको ऑक्युपाई कर लिया। आज भी साउथ की सारे मंदिरें लगभग सरकार के पास है। जो स्टालिन गवर्नमेंट है, मैं कोई सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ इस मंच से, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सिर्फ एक डेटा सुना रहा हूँ। जो स्टालिन गवर्नमेंट है वो लगभग 6000 करोड़ 2300 मंदिर के लिए नॉमिनेट किया है। 2300 मंदिर के लिए 6000 करोड़। 2300 मंदिर के लिए अगर 6000 करोड़ हम नॉमिनेट करें तो एक एक मंदिर के लिए जो खर्चा जाता है सब कुछ करके, और उसमें जो गेट कीपर की, पुजारी की, इनकी जो खर्चा जाता है वो 63 रुपये जाता है, 63 रुपीज। यानी एक जो गेट कीपर है उसको सरकार 63 रुपया देगा एक दिन के लिए बस। हाँ। अब अगर तुम सोचो, एक गेट कीपर, ये डेटा है, अच्छा, ये डेटा है, मैं तुम्हें डेटा दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ। तुम देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट इन मंदिरों के लिए ये सैंक्शन किए हैं, क्योंकि वहाँ मंदिरें सब सरकार के पास है, तो सरकार वहाँ से जितनी भी कमाई आती है सारे अपने पास लेते हैं। जितनी भी कमाई आती है, चाहे पद्मनाभ स्वामी हो, चाहे तमिलनाडु की वो जितनी भी अच्छी रामेश्वरम की मंदिरें हो, सारे सरकार के पास है, और सरकार उन चीज़ों को लेके रखा है, और उसकी पूरी पावर डोनेशंस की सरकार के पास है। सरकार उसके बदले में कुछ एक फीस देता है, कैपिटेशन फीस के तहत। तो जो फीस दिया है वो फीस इतनी नॉमिनल है कि एक गेट कीपर की नहीं घर चलेगा तो ब्राह्मण क्या मरेगा, कैसे जिएगा? उन लोगों की भी तो घर है। तुम मद्रासाओं की इमामों को इतने अच्छा स्टाइपेंड मनी दे सकते हो, हमारी ब्राह्मण लोग क्या माने आत्महत्या के लिए पैदा हुए हैं? हमारे हिंदुओं के पैदा होना क्या खूब खराब बात है? जहाँ उनके ही सुपुत्र माननीय उदयनिधि जी यहाँ तक कहने लग गए कि हमारी सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो हमारी मंदिरों को छोड़ दो ना, तुम्हारी इकोनॉमी हिल जाएगी। पूरी दक्षिण भारत की जो इकोनॉमी की बैकबोन खड़ा है वो ये मंदिरों के कारण खड़ा है। कौन सी इंडस्ट्री है दक्षिण भारत में? केरल में कौन सी इंडस्ट्री गई है? कोई इंडस्ट्री की चर्चा नहीं है। कोई, हाँ, डिलिमिटेशन लेके एक पॉलिसी आई है, वो डिलिमिटेशन के लिए भी जो चर्चा आ रही है उसके पीछे भी वजह क्या है? पॉपुलेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट। उनके कारण तुम ये चर्चाओं को आज कह रहे हो। खैर, मेरी कहने के केवल तात्पर्य है कि अगर कुंभ हम कर पाए तो ये पब्लिक अवेयरनेस तैयार होगा जिसके तहत दक्षिण भारत के लोग प्रोएक्टिवली आगे आ पाएंगे कि नहीं, हमारी भी सुनी जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के नीचे कोई जा ही नहीं रहा है ना ये साधु संत।
लैंग्वेज बैरियर्स के कारण। तो हम एक अगर कुंभ रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ कॉन्ग्रीगेशंस बना पाए लोगों के लिए, साधुओं के लिए, तो ये वो काम होगा जिससे हमारी भावनाओं के आदान प्रदान सुचारू रूप से हो पाएगी और हम अपनी चर्चाओं को उन तक पहुंचा पाएंगे, उन दक्षिण भारत में। और जब तक ना ये प्रॉपर गैल्वेनाइजेशन हो पा रहा है, हम 1863 से ये मंदिरों की सारी डोनेशन सरकार को देके वहां से एक स्टाइपेंड मानी लेके मंदिर और अपनी हिंदुओं के घर चला रहा है। रहम के रोटी से अच्छा है मोहब्बत की मेहरबानी। क्या बात है। ये तो हमें रहम की रोटी दिया जा रहा है। हम इस कारण के लिए कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी एक कुंभ होना चाहिए, केरल में खासकर। और केरल में अगर कुंभ हो, सबरीमाला में होना चाहिए। अगर सबरीमाला ना भी दे, वहाँ आसपास भी किया जा सकता है, क्योंकि सबरीमाला वो देवी के लिए एकदम डेडिकेटेड है। वहाँ सबको प्रवेश के अधिकार नहीं देता है। और मैं भी अपने हिसाब से कुछ हद तक तो ये कहूँगा, कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ विशेष दिनों में अगर माता बहू बेटी बहनें ना जाए तो अच्छा बात है, क्योंकि वो जिस थ्योरी के तहत वो मंदिर को बनाई गई है वो खराब है। आपको जान के एक और बात अच्छा लगेगा, दक्षिण भारत में मैं कुछ दिन पहले केरल की भ्रमण में तब देखा कि अधिकांश शिव मंदिर की पार्वती की तरफ की दरवाजा बंद है। कारण यह है कि वो ये शक्ति की दरवाजा को बंद इसलिए रखा है ताकि, कहते हैं उनकी मानसिकता, कि शक्ति अगर जागृत हो जाएगी तो हमारी शिव जी पावरफुल हो जाएंगे, सनातन जग जाएगा। तो तब से आज भी हमारी दरवाजा बंद है। कुंभ अगर हम कर पाए तो ये दरवाजा खोल सकते हैं। ये जितनी भी पश्चिम द्वार की मंदिरों की दरवाजा बंद करके रखें, इसके पीछे की मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो शक्ति की स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट ऑफ इमोशंस है उसको बांध के रख दिया जाए, और वही करके वो लोग चल रहे हैं। आपका क्या टेक है, जो लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात की थी आपने, जो साधु लोग हैं वो नीचे जा ही नहीं पाते हैं। अभी भी काफ़ी बात हुई कि साउथ में जो हिंदी लैंग्वेज है, क्या वो बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, तो उसमें क्या टेक है आपका? मैं अगर अपने जीवन में जब जब साउथ गया हूँ, कोशिश किया हूँ अंग्रेजी में बात कर लेने की, और अन्यथा केरल जब रहा हूँ तो कोशिश किया थोड़ी बहुत मलयालम सीख के ही उन लोगों के तहत ही बात करूँ। तथा साउथ छोड़ के भी मैं अगर गुजरात रहा हूँ तो गुजराती बोलने की कोशिश किया हूँ। महाराष्ट्र गया हूँ तो थोड़ी बहुत कोशिश किया हूँ मराठा भी सीख लूँ। मेरी निजी मान्यता यह है कि मुझे या हमें अपने जनों की खुद की जो रिजिडिटी है उसको छोड़ देना चाहिए। हमें थोड़ी फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। उनके लिए भी, वो लोग भी ये ना इम्पोज करे कि हमारे यहाँ आए हो तो कन्नड़ी बोलो, मलयालम बोलोगे तो मार खाओगे, या मराठा में जो चलता है कि मराठा बोलो, कन्नड़ बोलोगे तो मार खाओगे। तो ये खराब है। थोड़ी तुम भी मराठी को सुनने के लिए या सीखने के लिए आगे आओ, और उनको भी बोलो कि थोड़ी कन्नड़ को एक्सेप्ट करें, तो काम आएगी। क्योंकि जब तक ना हम एक दूसरे के हाथ थामने की ये भावनाओं को ले आ पाएंगे, एक देश बना के रख पाना बहुत कठिन थी। लगभग भारत जिस समय आज़ाद हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए लौह मानव बोला जाता था। शायद 550 के ऊपर रियासतें थी, और इतनी रियासतों को एक यूनियन के अंदर ले आ पाना, यूनिसन के अंदर ले आ पाना, ये कोई मामूली बात नहीं। बहुत बड़ी बात। तो इसके लिए थोड़ी तुम्हें भी उनको लेनी पड़ेगी, थोड़ी उनको भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, तो भी हो पाएगी। अन्यथा ये तो हो नहीं पाएगी। मैं भी थोड़ी आपकी भाषा सीखूं, आप भी हमें थोड़ी सीखो, तो हो जाएगी, ये मुझे लगता है। और अखंड भारत तो नहीं, लेकिन जो हमारा अभी का भारत है, अगर हम उसी को संभाल के उसको आगे विकसित करें तो हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे। जी जी जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। नारायण, मुझे भी बहुत अच्छा लगा नारायण। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय